चलो इंडिया नहीं आ रहा या पाकिस्तान में, लेकिन इस स्टोरी के अंदर साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गया है? यानी कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में कैसे हो सकती है? ये एक नई रूमर जा रही है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करता है तो सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका चली जाएगी। ये लोग बिल्कुल ही जो है वो नॉनसेंस ले चुके हैं, और ये जो इस स्टोरी के अंदर जो है वो पता नहीं साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो आप या दुबई का नाम आ रहा था या श्रीलंका जा सकती थी, लेकिन ये साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गया अंदर खाते? अब ये न्यूज़ आ रही है तो इंडिया बहुत इस टाइम पे हरकतें वो हर एक दिन गुजरता है और एक नई रूमर एक नई न्यूज़ निकल के आती है जो कि परेशान करती है। कोई ऐसा आईसीसी इवेंट मैंने तो नहीं देखा कि इसमें इतनी अटकलें हों, और ये सारी की सारी साजिश है। और वही बात आ जाती है, एक नफ़रत है इन लोगों की जो कि उगलते हैं और अदल से उगलते आए हैं। क्योंकि देखो ना उनका 3 में ना 13 में अफ्रीका का तो नाम ही नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर हम चलो आप ये बात करो ना कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, नहीं जाता, अगर आप पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाता तो वो सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका लेके जाने की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, इसको मैं बिल्कुल जो है वो एक पर्ची की तरह फाड़ना चाहता हूँ कि ये क्या इन्होंने बात की है। इसमें ये यार कि दोनों मुल्क जो है वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि हम इंडिया को निकाल के श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को ले आते हैं एज अ रिप्लेसमेंट, क्योंकि बीसीसीआई को। लेकिन अब वो दूसरी सी बात है कि वो दूसरी तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि इंडिया की तरफ से ये एक बिल्कुल ही अजीब सी बात है जिसको मैंने रद्द ही कर दिया, क्योंकि ये चीज़ होने नहीं वाली है। क्योंकि आप इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से रिप्लेस करके पूरी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका। एक तो आप वो बात करो जो कि ये सिर्फ होती है तंग करने की बात, धमकी देने की बात, और अजीब धमकी है। या तो तुम टूर्नामेंट अपने पास ले जाओ ना, कहो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में करवाएंगे। आप वो 3 में ना 13 देश ले आओ साउथ अफ्रीका, ना तुम्हारा ना मेरा, सिर्फ बीच वाला या साउथ अफ्रीका से तुमने डील कर ली है, वो किसी में इंटरेस्ट में नहीं है क्या? अच्छा आईसीसी भी बड़पन पे आया हुआ ना कि आईसीसी वाले जो है वो साउथ अफ्रीका बोलने लग गए। अब उस पर मुझे समझ नहीं आ रही ना कि साउथ अफ्रीका की क्या लॉजिक है, क्योंकि चैंपियनशिप सपोज टू बी हैपनिंग इन पाकिस्तान फ्रॉम 19 फरवरी टू 9 मार्च, 3 आपको शहर आपको पता ही है। अब यहाँ से जोहान्सबर्ग या सेंचुरियन तो नहीं लेके जा सकते इसको कारवां को, तो बिल्कुल नॉनसेंस है। अगर जैसा ऐसी हरकतें करने आईसीसी में आ रहा है ना तो आप बाइकआउट ही कर दो क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट्स में। अगर ऐसी पैसे के तौर पे 1 दिसंबर से जयशाह अगर आ जाता है तो मेरे हिसाब से आपको इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। मेरा सोर्स आपको बता रहा है, क्योंकि अगर सारी हुक्मरानी उन्होंने ही करनी है, सारे देशों को उन्होंने चलाना है, तो फिर आईसीसी को भी इंडिया चलाए। जो कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये जो आईसीसी है वो नल्ली है, और जो नल्ली होते हैं ना तो या तो होता है ना उस पर कोई ज़ोर है, सारा माल चलता है। तो ये एक बड़ा मसला है। देखिए हम भी ज़िद पे अड़े में कि यार पाकिस्तान में होगी, इंडिया भी आएगा तो फलाना भी होगा, बट दूसरी तरफ आपको पता ही है कि जिस तरह उन्होंने हरकतें करनी है। और पिछली वीडियो के अंदर जो है वो कुछ लोग कमेंट्स पे भी आ गए, मैंने जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का कहा था उस पर आपको कमेंट्स बना देते हैं जी। जोयम 8B49H कह रहे हैं आप अपने स्टांस पर कायम रहना, क्योंकि इंडिया तो अपने स्टांस पर कायम है और हम इंडिया को पाकिस्तान जाने भी नहीं देंगे। ठीक है यार, आपकी अपनी राय है, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट के हिसाब से देखो तो आपको अपनी गवर्नमेंट या अपनी सरकार को या जयशाह को ये मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान आओ। आप जोयम जी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई इसमें नहीं जाएगा, ना पाकिस्तान का कुछ जाएगा, हम तो खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे। आपका नुकसान है, नहीं खेलना तो आपकी मर्ज़ी। अगर हमको पढ़े लिखे आते हैं कुछ बड़े बड़े देशों में सी इंडियन ऐसे ही बन गए। बिल्कुल इंडिया ने अपने आप को देखो मनवाया तो है। अगर आप आईपीएल के थ्रू देख लो या जयशाह, जिधर भी मैं गया हूँ अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस तो हैं, और इंडिया ने अपने आप को बड़ा तो किया है क्रिकेट में, ये नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक तो पैसे के थ्रू या डेवलप किया अपनी गेम को। और जयशाह हो गया या गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह वहाँ पे क्रिकेट प्रमोट करते हैं तो वो एक उन्होंने अपना रुतबा तो बनाया है। और जितना वो लोग क्रिकेट को आप लोग करते हो तो अप्रिशिएट है, वो तो मैं ये कहता ही हूँ।
मोहम्मद याकूब कह रहे हैं वैसे भी इंडियन हो और पाकिस्तान से नफ़रत करता हूँ, बट आपके वीडियो देख के बहुत एंटरटेनमेंट होता है। इंडिया आ जाओ, कॉमेडी में बहुत स्कूप है इंडिया में। भाई कॉमेडी शॉमेडी नहीं करते, आपकी मोहब्बत है, मैं तो कोई ऐसा कॉमेडी वाला नहीं हूँ। बस कुछ बातों में मुझे हंसी आती है जय शाह की, जिस तरह की आप लोग हरकतें करते हो ना, मैं उस पर चीज़ पर हंसता हूँ। मैं कॉमेडी नहीं हूँ ना, मैं एंटरटेनमेंट हूँ। और आपने अगर मुझे इंडिया बुलाया तो इंडिया ऐसे तो नहीं आ सकते, जब आप लोग आओगे तब मैं आऊँगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप आओ तो फिर इसके बाद हम सोच सकते हो। मैं भी अब इस बारे में ना देखें, इंडिया मैं अभी तो नहीं आने वाला। आप जिस तरह मुझे बुला रहे हो कॉमेडी के लिए है ना आपके पास, कपिल शर्मा है तो आप उसको चलाएं। अभी जब तक आपकी टीम नहीं आएगी तब तक हम नहीं आ सकते आपके पास। जोयम, ये अगर पाकिस्तान सेव है तो कोयटा में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया, वो तो देख रहे हो। इंडिया, अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा इंडिया बी टीम इज़ डूइंग देयर वर्क एज रिक्वेस्टेड एट द राइट टाइम। बी टीम तो देखो साउथ अफ्रीका में जीत रही है ना यार। जहाँ तक आपने पिछला सवाल किया ना, इन्होंने जो कॉमेडी मैं करता हूँ, देखो आप लोग की हरकतें ही बड़ी अजीब है ना कि आप साउथ अफ्रीका का ले आओ। आप साउथ अफ्रीका खुद सोचो कि साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गई। पाकिस्तान होस्ट है तो ये इतनी आप घटिया जब बात करोगे तो हंसी तो आएगी ना ऑटोमेटिकली। और एंटरटेनमेंट नहीं मारते कोई ऐसी वैसी, आप लोगों की हरकतों में हंसी आती है। और जहाँ तक इंडिया आप लोगों ने मुझे बुलाया तो ऐसे नहीं इंडिया आ सकते जैसे आप लोग हरकतें कर रहे हैं। हम लोग तो सोच विचार करेंगे, और ना कोई इज्जत देते हो ना कुछ करते हो, तो थोड़े रिश्ते बढ़ाने पड़ेंगे आप लोगों को। जहाँ तक आप लोग इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात तो बहुत ख़राब हो गए। कोयटा में बॉम्ब ब्लास्ट, यार मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि यार ब्लास्ट तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ब्लास्ट तो किसी भी वक्त किधर किसी जगह भी हो सकता है। ये नहीं है कि ब्लास्ट सिर्फ कोयटा में ही होना है, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हो सकता है। इस पे ये आप नहीं कह सकते आपके यहाँ भी कभी भी कुछ हो सकता है। ये दुनिया, ये नहीं इसमें आप कह सकते कि हर चीज़ एक जैसी चल रही है। जहाँ तक कोयटा की बात है, वो देखो ये नहीं होता कि कोयटा में ब्लास्ट हुआ है तो हम जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट सिक्योरिटी देते हैं टीम्स को। और आप किसी भी मुल्क को ऐसे नहीं कह सकते यहाँ पे रोज़ाना ब्लास्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ईजी जो है वो, यहाँ सब कुछ ईजी है। वो आपकी एक प्रोपोगंडा है कि ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप देख लें पिछली वीडियो में भी यार इंडियन श्रीलंका, हाँ, तो बिल्कुल यार न्यू प्रोपोगंडा चल रहा है एवरी डे या एवरी मिनट आप कह लो। इस स्टोरी में डेवलपमेंट आ रही है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रही है। कभी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, कभी पूरा का पूरा टूर्नामेंट, कभी ये बात आ रही है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है, कभी ये खबर आ रही है कि इंडिया भी बाइकआउट कर सकता है, कभी ये न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान की तरफ से कि श्रीलंका को ऐड कर लो, वेस्ट इंडीज़ को ऐड कर लो, इंडिया को बाहर निकाल दो। वहाँ से खबर आ रही है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर निकाल दो पाकिस्तान से। तो डेवलपमेंट ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रही है कि 100 दिन से भी कम वक्त रह गया। अब तो यहाँ स्टेडियम्स रेडी हो चुके हैं, अब पता नहीं कि उधर पानी पूनी बेचना है अपना के मैच खेलना है, नहीं समझ आ रही ना कि मतलब कोई मतलब तमाशा बना के रख दिया इन्होंने, इंडिया ने। वहाँ पे स्टेडियम रेडी हो रहा है हमारा, यहाँ पे उन्होंने पता नहीं वो शेड्यूल नहीं अनाउंस करने दे रहे शाही किले में। तो सारा का सारा जैसे होता है ना कि एक सेलिब्रेशन का माहौल था यहाँ पे, तो सारा इंडिया दबा रहा है इस टाइम। तो ये कब तक दबाएंगे? और ऊपर से आईसीसी भी दब गया क्योंकि आईसीसी तो है ही नल्ली। तो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो आपका मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है वो बहुत डल नज़र आ रहा है एट करंट सिचुएशन। आज जो है वो आपको पता ही है कि 12 नवंबर 2024 है, तो अब से ठीक 3-4 महीने तक, 3 महीने बाद जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी है। लेकिन अभी तक ना शेड्यूल का पता है, दोनों देशों में लड़ाई चल रही है और आईसीसी फुल अंडर प्रेशर है। तो ये सारी की सारी जो गलती है वो बीसीसीआई और जय शाह की है, क्योंकि इन्होंने बहुत पाकिस्तान का जो नैरेटिव है या पाकिस्तान में कोई इवेंट होने लगा था तो सारा बर्बाद करने वाला इसमें भारत है, जय शाह है और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट है। क्योंकि इनको पता था कि यार 2 दिन बाद शेड्यूल आ रहा है, अभी शेड्यूल आ जाना था, आज 1 दिन पहले आ जाना था 11 नवंबर को, लेकिन उन्होंने सारी जो है वो हमारी एक्साइटमेंट या आईसीसी की जो और इसमें पाकिस्तान की भी गलती है, क्योंकि आप अपना शेड्यूल अनाउंस करो ना यार। जब आप ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो तो कहाँ से आप
मोहसिन नकवी साहब जो है वो सब टीमें आएंगी। अब तो नहीं बोल रहे वो सब टीमें आएंगी, अब एक टीम ने अटकलें डाली तो सारी टीमें रुक गई हैं। तो ये चीज़ है, आप वो चीज़ ना बोलो ना। आप पिछले 3 महीने से यही बोल रहे हो कि सब टीमें आएंगी, सब टीमें आएंगी। अब कहाँ टीमें आ रही हैं? एक टीम इंडिया की वजह से सारी टीमें रुक के बैठ गई हैं। अब तो ये मसला हो गया ना, वो ना 3 में ना 13 में हम। और वो ऊपर से बातें भी देखो कैसी है, धमकी देखो वो कैसी लगा रहे हैं, नॉनसेंस धमकी लगा रहे हैं साउथ अफ्रीका वाली। उस पर मैंने वीडियो बनानी थी, बिल्कुल बनाई है, लेकिन वो अल्फाज बोले जाएं जो कि आप पूरे भी कर सकें। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो देखें हमने कोई बड़पन में भी बोला है कि यार मोहसिन नकवी साहब ने कि सब टीमें आएंगी, उस पर भी ये था कि देखें आ जाएंगी सब टीमें, लेकिन आप अब इस टाइम पे डोर में फंसे हुए हैं कि अब आपने इंडिया को मनाना है या धमकाना है या क्या करना है, ये सारा अब पता चलेगा। कोई डेवलपमेंट स्टोरी आएगी तो उस पर आएंगे, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि जब आए तो आपको पता चल जाए। टेक केयर, बाय।